हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और जैसा कि आप सबको पता है कि अब आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद हनीमून टाइम भी खत्म हो गया, यानी 10 दिन और निकल गए हैं। मजे कर लिए आपने, रोना धोना था सारा मचा लिया, गर्मी मना ली, गर्मी की छुट्टियां मना ली, नानी के घर हो आए, दोस्तों से मिल लिए, पिक्चर देख ली, हीरा मंडी देख ली, नेटफ्लिक्स कर लिया, सब कर लिया, माहौल बन गया। अब क्या करना है। ये वीडियो मैं थोड़ा-सा लेट इसलिए लेकर के आया क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होता है तो उसका हैंगओवर चलता रहता है 5-10 दिन तो। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए कि अब क्या करना है। वीडियो थोड़ा-सा लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं सीए फाइनल और सीए इंटर दोनों के स्टूडेंट से बातें करूँगा और मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस वीडियो के आपको नीचे कैप्शंस दे दूँ इंग्लिश में, ताकि जो हमारे इंग्लिश वाले व्यूअर्स हैं वो भी इस वीडियो को समझ सकें और फॉलो कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की। बट एज ऑलवेज मैं देख पा रहा हूं कि मेरे ना सब्सक्राइबर काउंट नहीं बढ़ रहा है। सर आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा सर, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। यू गाइज विल हैव टू हेल्प मी, हेल्प यू पीपल। अगर आप अपना ये सपोर्ट जारी रखेंगे, अपना ये सब्सक्रिप्शन जारी रखेंगे, तो सर मैं बहुत मोटिवेट होता हूं टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइज। मैं चाहता हूं मैं आप लोगों से निरंतर डेली रेगुलर बेसिस पे आकर के बात करूं सर एंड मैम, राइट। तो शेयर करो दबा करके, हर प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को फैला दो, आग लगा दो, लाइक करो, नीचे कमेंट करो, मैं आपसे बात करूंगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबा दो, वीडियो को शेयर कर दो दबा करके। ये सब काम कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पूरा देखना है और लाइक करे बिना जाना नहीं है। नीचे कमेंट करके आपको मेरे से बात भी करनी है, मैं रिप्लाई करता हूं, ठीक है। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं कि इस वीडियो के लिए टारगेट ऑडियंस कौन होने वाली है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हम बात करने वाले हैं सीए फाइनल और सीए इंटर के स्टूडेंट से, जिन्होंने अपने एग्जाम्स पूरे कर लिए हैं अभी मई वाले अटेम्प्ट में। उसके बाद मैं एक अजम्पशन यहां पे लेकर चल रहा हूं कि मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने दोनों ग्रुप के एग्जाम्स लिख लिए हैं। भले ही उन्होंने एक ग्रुप पहले क्लियर किया हो, एक ग्रुप इस बार लिखा हो, या दोनों ग्रुप इस बार लिख दिए हो, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं दैट यू हैव अपीयर्ड इन बोथ द ग्रुप्स। क्योंकि जो एक ग्रुप वाले बच्चे हैं वो लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, उनके लिए पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो वीडियो अगर देख रहे हो तो देख लो, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई करनी है आपको, आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीजें आप बाद में करना, ठीक है। उस टाइम पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें नई चीजें ऐड करेंगे, ठीक है, तब आप वो देखना। अभी आपका काम है कि आप पढ़ाई करना शुरू कर दो अपने अगले अटेम्प्ट के लिए। चलिए सर, अब यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट्स जो सीए फाइनल और सीए इंटर दोनों के स्टूडेंट्स को करने हैं। पहला है क्रिएट योर लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। इतने टाइम से आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक्टिविटी करी है, इतने टाइम से फेसबुक आप लोगों ने किया है, अब टाइम है अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को बिल्ड करने का लिंक्डइन पे, ठीक है। लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करिए, ठीक है। वहां पे एक प्रोफेशनल लुकिंग फोटोग्राफ डालिए और बैनर लगाइए, अपनी डिटेल्स वहां पे फिल इन करिए। उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनानी चाहिए और उसके क्या क्या फायदे होते हैं, वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, creating a LinkedIn profile is a must to make your network professional network and to create and develop connections। और सबसे पहली बात यह है कि आप LinkedIn प्रोफाइल बनाएं और मुझे फॉलो भी जरूर कर लें LinkedIn पर। सेकंड जो यहां पे पॉइंट है वो है दैट यू ऑल शुड इनकलकेट अ हॉबी इन दिस टाइम पीरियड। यहां पे आपको कोई ना कोई हॉबी जो है वो आपको डेवलप जरूर करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप सीवी बनाएंगे, चाहे आप सीए इंटर में हो चाहे सीए फाइनल में हो, सीवी बनाते हैं तो वहां पे जब हॉबीज और इंटरेस्ट की लिखने की बात आती है तो वहां पे हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमारी हॉबी क्या है। तो समझो पहले हॉबी होती क्या है, ठीक है। आपको क्या चीज करने में मजा आता है, जो चीज करके आप अपनी टेंशन से दूर हो जाते हो, टेंशन भूल जाते हो, वो चीज आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाते हैं, कोई आर्ट फॉर्म को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, डांस करते हैं, म्यूजिक करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसे डेवलप करिए। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, राइट। और यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, फ्री में भी सीख सकते हैं, ठीक है। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। एक हॉबी जरूर डेवलप करिए, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो योगा करिए, योगा प्रैक्टिस करिए, राइट। एक थर्ड पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है, बिल्ड अ हैबिट ऑफ रीडिंग। मैं ना बच्चों में, जो आजकल जो बच्चे निकल रहे हैं, जो बैचेस निकल रहे हैं, उसके अंदर जो मोस्टली बच्चे हैं ये कोविड टाइम वाले बच्चे हैं, जिन्होंने मोस्टली अपना जो काम है, पढ़ाई है, वो ऑनलाइन करी है।
इनकी ना रीडिंग हैबिट नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, अपनी रीडिंग हैबिट को यहाँ पे डेवलप करें, इनकलकेट करें। एंड यू कैन स्टार्ट विद रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैं एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेडली कि हाउ सीए स्टूडेंट्स should start reading a newspaper and why it is very very important for you as a CA student to read the newspaper. So reading की हैबिट को भी आपको डेवलप जरूर करना चाहिए, भले ही आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं या आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। उसके बाद एटलीस्ट एक फिजिकल एक्टिविटी आपको रोज करनी चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालिए सर, बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है बहुत गर्मी है, लेकिन शाम को एटलीस्ट थोड़ा सा घर के बाहर निकलिए, एक फिजिकल एक्टिविटी करिए एंड इट विल हेल्प यू बिग टाइम, आई एम टेलिंग यू। सो एड वन फिजिकल एक्टिविटी। एंड लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, लर्न सम लाइफ स्किल्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लाइफ स्किल्स आप सीखें, जैसे कुकिंग। ठीक है, तो ये टाइम है अभी आपके पास, तो टाइम जब आपके पास है तो उसे यूटिलाइज करें अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए सर एंड मैम। तो ये कुछ चीजें हैं जो कॉमन एरियाज हैं, जो दोनों यानी सीए इंटर और सीए फाइनल के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिल्ड ऑन कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी में। उसके बाद स्पेसिफिकली बात करते हैं हम सीए फाइनल स्टूडेंट से। सर आप लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर रिजल्ट आता है और आप सीए बन जाते हैं तो फिर आपके पास टाइम कम रहेगा टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। अगर आप अभी से शुरू हो जाएंगे तो आप इस पूरे टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं प्रॉपरली। क्या करना है? ऑफिस जाना शुरू करिए, वापस ऑफिस जाइए, जो नई चीजें हैं उन्हें अपडेट करिए, नए एरियाज को खोजना शुरू करिए। राइट, अब यहाँ पे कुछ बच्चे आ जाएंगे, वो बोलेंगे सर हम तो डमी है सर। अरे भैया रुको, अगर तुम डमी हो तो भी इस टाइम का यूटिलाइजेशन करो अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। अगर सीए बन गए ना तुम, डमी हो तो सीए नहीं बनोगे, बन जाओगे। डमी मतलब वो लोग जिन्होंने आर्टिकलशिप करी नहीं है, नकली आर्टिकलशिप करी है, गए नहीं है ऑफिस, उनका कोई ऑफिस है तो सही लेकिन वो गए नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहां पे अपने दोस्तों की मदद लो और अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, काम सीखो, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस सीखो, build your work profile, participate in student related activities at the branch level, right? Join some NGO, collect some CV pointers। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, CV पॉइंटर्स। एमबीए वाले स्टूडेंट्स इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं अपनी पूरी एमबीए जर्नी के दौरान। ऐसे एरियाज जो आपको अलग करते हैं बाकी भीड़ से। अगर किसी एम्प्लॉयर के पास 10 सीवी आए हैं तो आपका सीवी स्टैंड आउट करना चाहिए, उसके लिए आपके सीवी में होने चाहिए इंप्रेसिव पॉइंटर्स, सीवी पॉइंटर्स। ये कैसे आएंगे? सर मैंने एनजीओ में काम किया है, मेरे पास प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है, एक सर्टिफिकेट है, इंटर्नशिप करिए यहाँ यहाँ XYZ जगह पे। अब जाकर के देखो आईआईटीएंस को, अब जाकर के देखो आईआईएम्स वाले बंदों को, क्या करते हैं वो? ये सब चीजें एडिशनली करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? आपको पता है बेहतर क्या करते हो आप। टाइम वेस्टेज के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो आप, राइट? इसलिए कह रहा हूं बिल्ड योर वर्क प्रोफाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट पॉइंट, एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ वर्क एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटर्नशिप्स। डोंट वेस्ट योर टाइम, आई एम टेलिंग यू दिस टाइम विल नेवर कम अगेन। ओके, नए एरियाज ढूंढो सर, कहाँ नया काम हो रहा है, सेबी कौन सा नया रेगुलेशन लेकर के आया है, आरबीआई क्या कर रहा है, बैंकों के लिए क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, सीखो, पढ़ो, डेवलप करो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है सीए फाइनल स्टूडेंट्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, इन सब पॉइंटर्स को नोट डाउन कर लें और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। अभी टाइम है, रिजल्ट आने में कम से कम 1 महीना है, राइट? तो आप इनके ऊपर काम करें, राइट? ध्यान दें इन सब चीजों के ऊपर और अपनी प्रोफाइल को बेहतर तरीके से डेवलप कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। इनके लिए खासा जरूरी है, जो आपकी ट्रेनिंग रह गई है, आईटीटी रह गई, किसी की ओरिएंटेशन रह गई, कोई सर्टिफिकेशन रह गया, कोई छोटा मोटा यहां वहां कोर्स रह गया, पूरी कर लो भैया। टाइम है, जाओ अपनी रजिस्ट्रेशन कराओ, पूरी करो। एंड ट्राई टू गेट नॉलेज अबाउट वेरियस डोमेन्स। कि आपको अगर आर्टिकलशिप करनी है जाकर के कल, तो आप कहां करना चाहते हैं आर्टिकलशिप, कहां स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो बाद में जब सीए बन जाएंगे तो भी आपको फायदा होगा। ये सारी रिसर्च करने का जो टाइम है ये अभी है। जैसे ही फिर रिजल्ट आता है फिर फोन आना चालू हो जाते हैं बच्चों के, सर बताओ कहां जाएं, क्या करें सर हमारे को ना। फिर जाकर के आप सीए से पूछते हो, ऑफिस में जाते पूछते हो आपके पास कौन सी ऑडिट है, आपके पास क्या काम है। अरे तुम्हारे को क्या काम आता है, तुम्हें क्या सीखना है ये तो बताओ, तुम्हें किस चीज का डॉक्टर बनना है, तुम्हें क्या करना है बताओ ना, रिसर्च करो, अभी पढ़ो बैठ करके। एंड यहां पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को दे रहा हूं,
आई विल बी डूइंग अ वेबिनार वेरी सून, शायद नेक्स्ट संडे को ही करूं, तो मैं लिंक्डइन पे मेरे से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे मेरे से जुड़ जाइए, यूट्यूब पे मेरे को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वहां पे नोटिफिकेशन डालूंगा, आप उस वेबिनार में जुड़ सकते हैं। मैं एरियाज डिस्कस करूंगा कि आर्टिकलशिप में आप कहां कहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए एरियाज कौन से हैं, कन्वेंशनल ऑडिट टैक्सेशन को छोड़ करके और कौन से एरियाज हैं जिसके अंदर आप आर्टिकलशिप ढूंढ सकते हैं, बिग फोर में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मिड साइज फर्म में भी आजकल अलग अलग डिफरेंट डोमेन का काम होता है, वो काम सीख सकते हैं। मैं इसके ऊपर वेबिनार करूंगा बहुत जल्द, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। पार्टिसिपेट इन नेशनल कॉन्फ्रेंसेस एज अ पेपर प्रेजेंटर, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? ये डोमेन, इस डोमेन को एक्सप्लोर करो, आप बीओएस की साइट पे जाओ, वहां पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वहां पे जो इवेंट्स हो रही हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। किस तरीके से आप अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनको कैसे एनहांस कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी कोर्स लेकर के आने वाला हूं। कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इंप्रूव करेंगे, किस तरीके से आप इंप्रूव करेंगे, और जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में बस रही है ना, उसको कैसे हटाना है, इसके ऊपर एक हम डेडिकेटेड कोर्स लेके आएंगे, जिससे आपका पूरा पर्सनालिटी ग्रूमिंग होगा। मतलब एक तो हम स्पेसिफिक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोर्स डेवलप कर रहे हैं, और एक हम कोर्स डेवलप कर रहे हैं कि किस तरीके से आप ये जो नेगेटिविटी आ जाती है, बच्चा सीए बन जाता है लेकिन पूरी जर्नी के दौरान इतनी नेगेटिविटी उसके दिमाग में आ जाती है, वो इसलिए अटक जाता है, बहुत स्टेजेस पे फेल होता है। कैसे मोटिवेटेड रहना है, कैसे खुश रहना है लाइफ के अंदर, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें उस कोर्स के अंदर हम लोग डाल रहे हैं, बहुत उसके ऊपर काम चल रहा है। आई एम क्रिएटिंग दैट कोर्स, वो भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, इसलिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करिए, देन स्टार्ट मेकिंग योर बिल्डिंग योर सीवी और रिज्यूमे। इसके ऊपर भी मैं एक वेबिनार करूंगा आप सबके लिए, राइट? क्योंकि मेरे पास अभी मैंने इंटर्नशिप के लिए बच्चों के सीवी मंगाए, ठीक है, स्टूडेंट्स के, पार्टिसिपेंट्स के सीवी मंगाए। मेरे पास सीवी देख करके मेरे को रोना आ गया सर, मैं बता नहीं सकता आपको कैसे कैसे सीवी लिखे हैं बच्चों ने, ठीक है? तो वो सीखना पड़ेगा आपको, इट इज एन आर्ट, आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको चीजें लिखनी है उसमें, और किस तरीके से प्रेजेंटेशन उसका होना चाहिए, इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो यहाँ पे ये सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए बातें थी। आई होप आपको ये बातचीत समझ में आई होगी और आप ये चीजें फॉलो करेंगे। और अब जो 1 महीना है जिसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस 1 महीने को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे अपने स्किल सेट को एनहांस करने के लिए। अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लीजिए सर इस 1 महीने में, ठीक है? जो गलतियां अभी तक आपने करी हैं, आपके एग्जाम्स कैसे भी हुए हैं, इसमें टाइम वेस्ट मत करिए कि सर होगा नहीं होगा, उसी में पड़े हुए हैं, किसी और दुनिया में पड़े हुए हैं। वहां से निकलिए सर, अपने आप पे काम करिए, अपनी वैल्यू एनहांस करिए। रिजल्ट जो भी होगा कि तब देखेंगे, तब मैं आपसे बात करने आऊंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें करनी है जो मैंने वीडियो में बताई हैं। वापस देख लो, नहीं समझ में आता वापस देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। कल से ही काम शुरू करना जो है आपको शुरू करना है कल से सर, राइट? टाइम कम है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करने हैं। यू हैव टू बी अ चेंज्ड पर्सन, ओके? थैंक यू। आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत अमेजिंग काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स, सबको भेजो भैया, सब साथ में मिलकर के कम्युनिटी बनाओ, एक मस्त काम करो, आपस में डिस्कस करो, चीजें करो, शेयर्ड लर्निंग करो, एंड एंजॉय दीज हॉलीडेज, ओके? सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, मुझसे बात करो, मुझसे जुड़ो इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, और यहाँ यूट्यूब पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।